गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 65। हम जो ऑडिट हमारा जो होता है तो सेक्शन 65 में ऑडिट भी होता है, तो उसका क्या प्रिस्क्राइब कंडीशंस है हम देखते हैं। सेक्शन 65 ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। जब भी कोई ऑडिट होता है वो पहले हमको इंटीमेट करते हैं, प्रायर 15 डेज का वो टाइम देते हैं, और यह ऑडिट जो होता है ऑडिट ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस प्लेस पे या उनके ऑफिस पे हो सकता है। जनरली ऑडिट जो होता है कंप्लीट होता है विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट से, जिसे एक्सटेंड किया जाता है 6 मंथ प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर से। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायरमेंट होता है ऑडिट के लिए, प्रॉपरली इसको हमको सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को, जो हम उनको प्रॉपरली टाइम पे हम सबमिट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टू ऑडिट को कंक्लूड किया जाता है। यह सेक्शन 65 का ऑडिट होता है। उस सेक्शन 65 के ऑडिट के अकॉर्डिंग टू जो भी उनका डिमांड होता है उसका समरी ऑडिट हमको दिया जाता है, और उसका रिकवरी के लिए हमको सेक्शन 73 सेक्शन 74 का नोटिस इशू करते हैं। ये होगा सेक्शन 65 का प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। नेक्स्ट सेक्शन 66 जो स्पेशल ऑडिट होता है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑडिट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो सेक्शन 66 में ऑडिट करना चाहते हैं तो सेक्शन 66 में ऑडिट किया जा सकता है, चाहे वो पहले सेक्शन 65 का ऑडिट ही क्यों ना हुआ हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सो एनी स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग इफ प्रॉपर ऑफिसर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर बिलीव दैट वैल्यू नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड एंड ITC नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट, देन CA और CMA के द्वारा कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग टू ऑडिट किया जाता है। यह ऑडिट का रिपोर्ट विद इन 90 डेज या उसको एक्सटेंड की जाती है फर्दर 90 डेज। तो 180 दिन का ये ऑडिट होती है। जो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स हमको मांगा जाता है वो डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना होता है ऑडिट के दौरान। जो फाइनल डिसीजन होता है उसका समरी ऑर्डर निकाला जाता है, और उसका रिकवरी जो होती है सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग टू किया जाता है। तो ये सेक्शन 66 का ऑडिट प्रोसेस है। सो थैंक यू वेरी मच।